नमस्कार। एक मिनट। पूरा देश इस वक्त गैस की किल्लत से जूझ रहा है। पूरा देश इस वक्त गैस के संकट के कारण लाइनों में खड़ा हो गया है। मूर्छित होकर लोग गिर रहे हैं इस धूप में। और आज मैंने आगरा की एक खबर पढ़ी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति की गैस सिलेंडर के लाइन में खड़े हुए मौत हो गई। इस हालत में देश पहुंच चुका है। तमाम होटल्स बेंगलोर में, चेन्नई में, मुंबई में बंद हो रहे हैं। मोरवी के अंदर गुजरात में सैकड़ों टाइल्स की फैक्ट्रियां बंद हो गई। जहां पे बच्चे रहते हैं उन हॉस्टल्स के अंदर कैंटीन बंद हो गई। दिल्ली के अंदर हाई कोर्ट की कैंटीन बंद हो गई। एक गहरा संकट देश के अंदर गैस का पैदा हो गया। लेकिन बहुत ही शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं देश में कोई संकट नहीं है। उनके मंत्री हरदीप पुरी संसद में कह रहे हैं कोई संकट नहीं है। लेकिन ये संकट प्रायोजित संकट है। ये संकट आया नहीं है, लाया गया है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये देश की जनता को आपके माध्यम से पता होना चाहिए। लोगों को नहीं मालूम था, हमको आपको भी नहीं मालूम था। मैंने भी रिसर्च किया तो पता चला। लेकिन प्रधानमंत्री को मालूम था, इस देश के विदेश मंत्री को मालूम था, इस देश के पेट्रोलियम मंत्री को मालूम था कि हार्मोज का समुद्री मार्ग, जो ईरान का समुद्री मार्ग है, जिस समुद्री मार्ग का लगभग 60 से 70% हिस्सा ईरान में आता है, उसी हार्मोज समुद्री मार्ग से भारत का 60% कच्चा तेल आता था। जी हां, 60% कच्चा तेल उसी समुद्री मार्ग से आता था। और उसी समुद्री मार्ग से 50% गैस आती थी। यह बात मोदी जी को पता थी, यह बात विदेश मंत्री को पता थी, यह बात पेट्रोलियम मंत्री को पता थी। तो फिर आपने ईरान से रिश्ते क्यों अपने गड़बड़ किए? ईरान से तो आपके कोई बुरे रिश्ते नहीं थे। और मैं मीडिया वालों की जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने जब ईरान की यात्रा की थी तो उन्होंने एक भाषण दिया था, बड़ा ऐतिहासिक भाषण था वो। उन्होंने कहा था ईरान और भारत की दोस्ती इतिहास से भी ज्यादा पुरानी है। यानी जितना इतिहास पुराना हो सकता है उससे ज्यादा ईरान और भारत की दोस्ती पुरानी है। ये मैंने नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। 2024 में जब ईरान के राष्ट्रपति की मौत हुई हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शोक घोषित किया पूरे हिंदुस्तान में। और देश की संसद के अंदर शोक प्रस्ताव पारित किया गया ईरान के राष्ट्रपति की मौत पे। और अब आपने उस ईरान से जानबूझ के रिश्ते बिगाड़ लिए। आपने युद्ध के 2 दिन पहले इजराइल की यात्रा कर दी। फर्जी आपने वहां पे एक मेडल गले में पहन लिया। और वो मेडल पहनने के बाद आपने देश के करोड़ों लोगों के हितों को गिरवी रख दिया। अमेरिका और ट्रंप के हाथों में, इजराइल के हाथों में आपने गिरवी रख दिया। आप खामेनेई की हत्या पे नहीं बोले। आप 160 बच्चियों की, स्कूलों की बच्चियों की मौत पे नहीं बोले। आपका मेहमान जो ईरानी नौसेना का जहाज हिंदुस्तान आया था, वापस जा रहा था, रास्ते में उसको अमेरिका ने मार दिया श्रीलंका के बॉर्डर पे। और आप उस पर भी नहीं बोले। आपका मेहमान मार दिया गया, आप नहीं बोले। और पहले दिन से मैं क्या कह रहा था कि ईरान से बात करो, ईरान से बात करो, भारत संकट में आ जाएगा, ईरान से बात करो। केजरीवाल साहब ने कहा ईरान से बात करो, भारत संकट में आ जाएगा। तो हमसे कहते थे अंधभक्त लोग, अरे संजय सिंह को क्या विदेश नीति आती है? 13 दिन बाद जब सारी विदेश नीति मर गई तो मुर्दे को इंजेक्शन लगाने के लिए मोदी जी जागे कुंभकर्ण की नींद से। कुंभकर्ण की नींद से मुर्दे को इंजेक्शन लगाने के लिए जागे जब विदेश नीति मर गई, जब देश लाइनों में खड़ा हो गया, जब उनका दोस्त अडानी, उसको उन्होंने कहा बेटा यही आपदा है, यही अवसर है, 3 गुना उसने गैस का दाम बढ़ा दिया। तब उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से बात की। पहले क्यों नहीं बात की? रिश्ते क्यों बिगाड़े आपने? देश को क्यों संकट में डाला आपने? और आप क्या कहते हैं? कोई चिंता की बात नहीं, नाली के गैस से चाय बना लो, नाली के गैस से खाना बना लो। पूरे देश को मूर्ख समझ रखा है। इस अनपढ़ राजा से देश को बचाना पड़ेगा। देश का बंटाधार कर दिया इस आदमी ने।
यही वो व्यक्ति है जिन्होंने कहा था ताली थाली बजाओ कोरोना ठीक हो जाएगा, दवा खाने की जरूरत नहीं है, दिया जलाओ कोरोना ठीक। पूरे देश को मूर्ख बना रखा है और इसीलिए मैंने ये प्रदर्शन आप लोगों के सामने किया कि ये देखिए आप, यहाँ पे गैस भी है, चूल्हा गैस का, पाइप है और ये नाली, ये देख लीजिए नाली भी है और ये पाइप भी लगी हुई है। नहीं आ रहा इसमें गैस, हमारा चूल्हा नहीं जल रहा है। तो इसलिए ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों से बचना होगा। ईरान के राष्ट्रपति से आपकी बातचीत हुई है प्रधानमंत्री जी, और हम सब लोग चाहते हैं कि भारत का ये संकट खत्म हो, हार्मोज समुद्री मार्ग खुले, वहाँ से हमारे तेल और गैस आना प्रारंभ हो। मैं तो बल्कि एक सुझाव और देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी कहते हैं भारत पर कोई दबाव नहीं, अमेरिका कौन होता है हमको परमिशन देने वाला। भाजपाई भी चीख चीख के कहते हैं अमेरिका कौन होता है हमें परमिशन देने वाला, हमको जहाँ से सस्ता तेल मिलेगा वहाँ से हम खरीदेंगे। तो सीधे ईरान से खरीदो। ईरान तो आपको रुपए में तेल देता था, ईरान आपको सस्ता तेल भी देता था, तो ईरान से सीधे तेल खरीदो। अच्छा, ईरान से तेल खरीदने का एक फायदा बड़ा क्या है? बड़ा फायदा यह है कि ईरान अपना टैंकर तो उड़ाएगा नहीं, तो कम से कम भारत में तेल और गैस तो आ पाएगा। भाई ईरान से ही सीधे तेल और गैस खरीदो ना, भारत में आराम से अपने टैंकर तो उड़ाएगा नहीं ईरान, तो तेल और गैस इस देश की जनता को मिल पाएगा। भारत के हितों का ख्याल रखिए, अमेरिका, ट्रंप और इजराइल की चमचागिरी ना कीजिए। प्रधानमंत्री, मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई सवाल हो तो मोदी जी एक आज ही हुआ है कि कुछ तेल के टैंकर वगैरह वहाँ उस रास्ते समुद्री और मुझे रास्ते से आने की परमिशन मिली है, ऐसा बताया गया है। बहुत अच्छी बात है। मुझे भी पता चला है कि कल जो बातचीत हुई है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि विदेश मंत्री की ईरान के विदेश मंत्री से बात हुई है और इससे अधिक हम कुछ नहीं कहना चाहते। ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान था। फिर अभी मैं एक खबर पढ़ रहा था कि 2 जहाज़ों को आने दिया है ईरान ने ही तो ईरान ने ही 24, वही मैं कह रहा हूँ, 2 जहाज़ों को आने दिया। 24 जहाज अभी भी भारत के फंसे हुए हैं, ये विदेश मंत्रालय का कहना है। और जो एक जहाज की तस्वीर भाजपाई चला रहे हैं ट्विटर पे, तो मैं ये बता दूं कि वो प्रतिबंधित हार्मोज समुद्री मार्ग में तब जहाज था ही नहीं, इसलिए वो जहाज मुंबई आ गया। तो भाजपा के लोगों ने जो ये झूठा प्रचार किया, इस समस्या के ये झूठा प्रचार किया। देखिए, पहली बात तो समस्या आपने अपने गले में खुद से मोल ली, सांप गले में खुद बांधा आपने। समस्या तो आपके लिए थी ही नहीं, आपके तो ईरान से अच्छे रिश्ते थे, आपने तो ये संकट खुद से मोल लिया ना। भाई, आपको हार्मोज समुद्री मार्ग, जैसे रूस के लिए हार्मोज समुद्री मार्ग बंद नहीं है, चीन के लिए हार्मोज समुद्री मार्ग बंद नहीं है, उनके जो प्रमुख हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको चिंता थी अपने देश की, उन्होंने तुरंत ईरान से बातचीत की, उन्होंने कहा साहब लेके जाइए आप अपने जहाज। तो चीन का जहाज नहीं रुक रहा है, याद रखिएगा। ईरान चीन का जहाज नहीं रोक रहा है, ईरान रूस का जहाज नहीं रोक रहा है। ईरान किसका जहाज रोक रहा है? भारत का जहाज। क्यों रोक रहा है? क्योंकि आपने उनके संकट के समय में एक शब्द नहीं बोला। सांसद जी से आप एक बयान आपका दिया कोई था। सवाल और? सांसद जी एक मिनट, अगर आ रहा होता तो लाइन में क्यों खड़े रहते लोग? अभी तो कहाँ इनकी गैस का जो संकट है वो ये इसी वजह से है कि अभी हमारा तेल और गैस निर्बाध रूप से आना शुरू नहीं हुआ। हाँ, तो मंजूरा से क्या था? सांसद जी आपने राज्यसभा में बोला, क्या मोदी जी कहाँ पर गुफा में छुपे हैं, क्यों नहीं आ रहे, पर क्या कहेंगे आप? तो आ तो गए, बता दिए कि जैसे कोरोना में मरत रहा सब जने, वैसे मरे के तैयार हो जा बचवा। बताओ तो हैं, जैसे कोरोना में सब जने मरत रहा, जैसे सब जने वह संकट में ताली बजाए थाली बजाए कूद कूद के सबका हम ठीक कह दे, वैसे ठीक कह दे। तो उन्होंने तो कहा ना कि भाई जैसे कोरोना के संकट से हम लड़े, ऐसे हम लड़े। सांसद जी एक सवाल, जब आप जो है संसद में राष्ट्रहित की बात करते हैं तो बीजेपी वाले कहते हैं कि देशद्रोही है संजय सिंह। 8 जनवरी को ये बयान आया है कहने मनोज तिवारी का। अरे उनका कहा जाए, देखिए ऐसा है, जो भी देश की बात करेगा,
जो भी लोगों की बात करेगा, जो भी मुद्दों की बात करेगा, वो इनके निगाह में देशद्रोही है। सोनम वांगचुक जैसा वैज्ञानिक देशद्रोही है इनकी निगाह में। संजय सिंह भी इनकी निगाह में देशद्रोही है। सांसद जी, जनता और सभी लोग जाने कि अभी हमारे देश को तेल और जो गैस, पेट्रोल मतलब कच्चा तेल, ये कहाँ से हमारा कहाँ से टाई है, किस देश से हमारी व्यापार नीति किससे है? वो ट्रम्प जहाँ कहेगा वहीं से लेंगे। नहीं, इनका मतलब कुछ टाई है? इनका कोई स्टैंड नहीं है। कभी ये वेनेजुएला से- नतमस्तक हो चुके हैं, ये बेचारे नतमस्तक हो चुके हैं। अनपढ़ राजा, अनपढ़ राजा का कोई अपना स्टैंड नहीं है। वो पूछते हैं, जैसे एक तो गाना रहा ना हमारे सब बचपन में सुनत रहे, बैठ जा बैठ गई, खड़ी हो जा खड़ी हो गई, वही गाना इनका हाल हो गया। ये सवेरे बैठा संजा खड़ा हो। सांसद जी, हिंदुस्तान कभी अमेरिका का पिछलग्गू नहीं था, क्या कारण है? अभी अटल जी जैसे नेता रहे इस देश में, जिन्होंने परमाणु परीक्षण के बाद तमाम आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया, लेकिन अटल जी नहीं झुके। इंदिरा गांधी ने परमाणु परीक्षण किया, नहीं झुके। बांग्लादेश जब अलग हुआ, बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जब भारत की सरकार ने उस समय मदद किया, तो अमेरिका हमारे खिलाफ था। उसने बहुत उल्टा सीधा कोशिश, दबाव बनाने की कोशिश किया, नहीं झुका। हमारी सरकार नहीं झुकी। अब तक के इतिहास में सबसे दब्बू, डरपोक और पिछलग्गू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबित हुए। सांसद जी, भी 2 दिन पहले आपने 60,000 कितना लीटर आपने बताया बांग्लादेश को देने की बात बताइए आप, बांग्लादेश को इन्होंने 60 लाख लीटर डीजल भेजा है इस क्राइसिस में, इस क्राइसिस में भैया। भीख मांग के 60 लाख लीटर तेल बांग्लादेश को भेजा है। और आप लोगों से कहते हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों से हमें लड़ना है। कहते नहीं कहते जी, कहते बांग्लादेशियों के खिलाफ आप युद्ध छेड़ दीजिए, लड़ाई लड़िए, जाए गर्दन कटाए दे जा सब जने, और वोट हमका लाइन में लग के दे दिया। लेकिन हम 60 लाख लीटर तेल बांग्लादेश निर्यात से किए थे कि बेचे थे, और अडानी का धंधा चलता है बांग्लादेश में। मतलब आपदा में हिम्मत अवसर, नान बोले का जान ले। आपदा में अवसर तलाश कर रहे हैं। आपदा में अवसर, इस आपदा में 3 गुना गैस का दाम बढ़ा दिया अडानी ने। अडनिया कहें तो अपन काम कर, कोनो चिंता की बात ना है ना।